हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। रवि ने बदिया को देखा, हाल कह सुनाया जो राज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शायद शिवम कुछ समझ चुका था। खुशी जो शिवम की ओर देख रही थी, उसने कहा, क्या बात है शिवम, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या तुम जानते हो कि वे कौन लोग हैं? शिवम, हाँ मैं जानता हूँ कि इस तरह की गैंग वेद ही रखता है, लेकिन वो चिक्कू को क्यों लेकर गया है? उस दिन भी वो उसे अजीब से इल्ज़ाम लगा रहा था, फिर भी चिक्कू के करीब आने का मकसद है। राज, अब ये वेद कौन है? शिवम धनराज का बेटा है, मुझसे भी ज़्यादा जिद्दी और पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है। खुशी, कुछ भी कर मेरी बेटी को उसके पास से वापस लेकर आओ। शिवम, मैंने आपसे वादा किया है, उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। इधर चिक्कू और बिनी दोनों को एक कमरे में लाकर बंद कर दिया था। कमरा एकदम खुला सा और तरीके से सजाया हुआ था, इसलिए उन दोनों को ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। चिक्कू ने अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, उस खड़ूस के कमरे से तो अच्छा है, उसमें तो कभी रोशनी ही नहीं है, यहाँ कम से कम घुटन नहीं हो रही। बिनी, पागल लड़की, हमारा किडनैप हुआ है और तुम्हें लग रहा है कि तुम पिकनिक पर बना रही है। चिक्कू ने पास रखे सोफे पर आराम से गिरते हुए कहा, इतनी बार किडनैप हो चुकी हो ना कि अब डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है। बिन्नी ने अपने हाथ माथे पर हथेली को मारा और आसपास कुछ देखने लगी तो चिक्कू बोली, देख, अगर तू यहाँ से भागने की सोच रही है तो प्लीज़ मत सोचो, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना नहीं है और तुझे मैं जाने नहीं दूँगी। बिन्नी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, चिक्कू के पास बैठ गई और बोली, अगर उस लोगों ने कुछ किया तो? चिक्कू ने लापरवाही से कहा, डरो मत, कोई कुछ नहीं करेगा। जब मेरे कहने पर वो तुझे यहाँ ले आए हैं तो तुझे लगता है वो हमें कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं? बिन्नी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तन्वी को बहुत ज़्यादा चोट आई थी यार, वो ठीक तो होगी ना? चिक्कू थोड़ी सी परवाह करते हुए बोली, आई होप उसके भाई ने उसे बचा लिया होगा, वो वक्त पर आ गया होगा बस। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वेद अंदर आया। चिक्कू ने वेद को देखकर हैरानी होते हुए कहा, तो तुम लोगों ने फिर से मुझे उठा लिया, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? साफ साफ बता दो आज। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो बस आपको चाहते हैं। चिक्कू थोड़ी चाहते हुए बोले, क्या मतलब है, मेरी शादी हो चुकी है? वेद, ओह कम ऑन, ऐसी शादी तो हमारे बड़े घरों में लड़के पता नहीं कितनी बार करते हैं। चिक्कू को कुछ समझ नहीं आया तो वेद आगे बढ़ा और चिक्कू का हाथ पकड़ने को हुआ ही था कि चिक्कू पीछे हट गया और दूर से बात करो, हाथ मत लगाना। वेद ने अपने दोनों हाथों को दूर करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो, लेकिन मेरे साथ तो चलो। चिक्कू ने बिन्नी की ओर देखा तो बिन्नी ने कंधे उचका दिए, तो चिक्कू ने बिन्नी की ओर इशारा कर कहा, ये भी मेरे साथ जाएगी। वेद ने भी कंधे उचका कर कहा, आपका हुक्म सलाखों पर। तो चिक्कू वेद के इस बदले बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो जानती थी कि वो ये सब दिखावा कर रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वेद दोनों को बाहर ले आया। ये एक आलीशान बंगलो था जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। चिक्कू बिन्नी दोनों वेद के पीछे चल रही थी और साथ ही आसपास के नज़ारों पर भी नज़र डाल रही थी। चिक्कू ने फुसफुसाते हुए कहा, आए तब तो आंखों पर पट्टी थी, कितना मस्त लग रहा है ना? बिन्नी ने चिक्कू को घूर कर देखा तो चिक्कू ने किसी बच्ची की तरह अपने होठों पर उंगली रख ली और चुपचाप चलने लगी। हाल में आकर वेद रुक गया तो चिक्कू और बिन्नी भी रुक के और उसे देखने लगे। वेद चिक्कू की ओर मुड़कर कहा और बड़ी सी स्माइल के साथ उसने चिक्कू को देखते हुए पास की टेबल पर पड़े बुक्के को उठाया और चिक्कू के सामने कर घुटनों के बल बैठ गया। चिक्कू ने आंखें चौड़ी कर अपने कदम पीछे ले लिए तो वेद ने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने प्रपोज किया है। मैं जानती हूँ कि तुम हमारे साथ गलत करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे यकीन करो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ और आखिरी सांस तक तुम्हें चाहता रहूँगा। चिक्कू ने हैरानी सी बिन्नी को देखा तो बिन्नी भी कुछ बोलने के हालात में नहीं थे। दोनों लड़कियों ने वेद के इस एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहन चिक्कू अब मन ही मन बोल रही थी, ओ मेरे मालिक, ये क्या? मैंने तो जो सोचा था वही कर दिया, लेकिन आधा अधूरा। मैंने सोचा था कि कोई सूट बूट वाला होगा, गाउन में होंगी और वो मुझे प्रपोज करेगा। मैं इतरा कर शर्मा
शर्म में डूबी हुई हूँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, एक विलियन मुझे प्रपोज़ कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? मगर एक्सपेक्ट नहीं किया था तो ये मार देगा, अगर कर दिया तो मार देगा। करूँ तो क्या करूँ? जब चिकू ने बेद से बुक्के नहीं लिए तो बेद मुस्कुराकर उठा और बोला, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसे अगले दिन। तुम देखना, एक ना दिन तुम मेरा प्रपोज़ल ज़रूर एक्सेप्ट करोगी। लोगों में तुम्हारे दिल में खुद के लिए प्यार एक्सपेक्ट कर लोगी, मैं तुम्हारे दिल में खुद के लिए प्यार लेकर ही रहूँगा। चिकू ने बोझिल आंखों से बेद को देखकर कहा, गलतफहमी है तुम्हारे, मैं कभी नहीं करूँगी। वो वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है, वो आदिमानव मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आता ही होगा। अब बेद थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़े शब्द में कहा, वो अगर यहाँ आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। एक साथ दो काम हो जाएंगे, तुमको उसके सादे वाले बंधन से छुटकारा मिल जाएगा और मेरा उसे बहुत पुराना बदला पूरा हो जाएगा। चिकू ने थोड़ा घबराहट में कहा, कौन सा बदला? ये तुम जो हर बार बदला करते रहते हो, क्या कर दिया है ऐसा उसने तुम्हारे साथ? बेद ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को। अब जब तुमने मेरा प्रपोज़ल लेना ही नहीं है तो जाओ अपने कमरे में और आराम करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बोल देना। चिकू और बिनी दोनों ही तैयारियों पर उठी, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बोली और वो दोनों बिना किसी बहस के अंदर जाने को हुई थी कि एक लड़का आया और बोला, शिवम आया है। चिकू ने कंधा झुकाकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था वो ज़रूर आएगा। विन्नी ने चिकू की बाजू पकड़ी और उसे ले जाते हुए धीरे से बोला, तू इतनी बेवाक कैसे हो गई? डर नहीं लगता तुम्हें किसी से? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? चिकू ने अपनी बाजू छुड़ा ली और विन्नी को अपनी बाहों में घेरे में लेकर चलती हुई बोली, चल बताती हूँ तुझे। दोनों फिर अपने कमरे में आ गए और चिकू ने कहा, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। देख, पहले शिवम ने मुझे उठाया, शादी कर ली, फिर इस लड़के का पापा जो भी नाम था उसका, उसने किडनैप किया और अब ये लड़का आया है। कुछ तो झोल है, मेरा झोल है बेटा। यहाँ सबका मुझसे कुछ तो चाहिए। जो ये नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया। चिकू कुछ देर रुकी, फिर बोली, कहीं मैं अमीर बाप की बेटी तो नहीं जो बचपन में खो गई हूँ और अब मिली हूँ? विन्नी ने चिकू को घूर कर देखते हुए कहा, तो मैं तेरे साथ फ्री में क्या कर रही हूँ? मेरा कोई रोल ही है कि नहीं? अपनी कमर पर हाथ रखा और विन्नी को देखते हुए बोली, लगता है इन्हें सबको पता नहीं है कि उस अमीर बाप की दूसरी बेटी भी है। ऐसा हो सकता है ना? विन्नी ने अपना सर पकड़ लिया और बैठते हुए बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब इतना उलझा हुआ है कि मेरा दिमाग तो सन पड़ गया है। चिक्कू भी कुछ सोचते हुए बिन्नी के बगल में बैठ गई। इधर शिवम बेद के बंगलों के बाहर था। बेद के साथ शिवम को बाहर ही रोके हुए था, जिससे वो अंदर नहीं आ पाए। बेद बाहर आया और बोला, वेलकम मेरे प्यारे दोस्त। शिवम ने बिना किसी लाग बैठ के कहा, चिक्कू कहाँ है? मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास है। देखो, तुम्हारा बदला मुझसे है, तुम मुझसे बदला लो, उसे बीच में मत लेकर आओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेद ने शिवम के सीने पर थपथपाते हुए कहा, रुक तो भाई, वो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने तुझसे बदला लेने के लिए नहीं, ये सब मैं तो मोहब्बत करने लगा हूँ उससे। वो कहते हैं ना, पहली नज़र का पहला वही हो गया है उससे, और अब वो मेरे साथ ही रहेगी। शिवम ने गुस्से से बेद को देखा तो बेद बोला, देख, एक बार मैंने तेरी बात मान ली थी, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। शिवम, वो मेरी पत्नी है, शर्म आनी चाहिए तुझे। बेद, पत्नी है तो क्या हुआ, तलाक पेपर भिजवा दूंगा, साइन कर देना, शादी ख़त्म।